वेणीराम को दर्शन दिया और रघुनंदन को जीवन। दूसरी तरफ अयोध्या में घनश्याम के गृह त्याग से सारा वातावरण शोकाकुल था। अपने प्रिय घनश्याम के वियोग से व्याकुल सुवासिनी भाभी के आग्रहवश राम प्रताप जी ने सोचा, अब मुझे फिर एक बार छपिया गांव में घनश्याम की खोज करनी चाहिए। शायद वे रूठ कर छपिया चले गए हो। उन्होंने गांव में घनश्याम को 7 दिन तक ढूंढा, परंतु वहां भी उनका पता नहीं चला। घनश्याम के मित्र भी थककर चूर हो गए थे। अचानक घनश्याम के बाल मित्र वेणीराम ने सोचा कि घनश्याम गांव के गहरे कुएं में कई बार गोता लगाते थे। हो सकता है उसी में डूब गए हो। यदि घनश्याम कुएं में नहीं मिले तो मैं भी कुएं में डूबकर मर जाऊंगा। यह सोचकर वेणीराम ने कुएं में छलांग लगा दी, परंतु वहां भी घनश्याम नहीं मिले। काफ़ी समय बीतने पर भी जब वेणीराम बाहर नहीं निकला तो उसके पिता मोतीराम को बहुत चिंता होने लगी। मोतीराम अपने पुत्र वेणीराम को निकालने हेतु स्वयं कुएं में कूद पड़ा। कुएं में इतना अंधकार था कि मोतीराम भी कुएं में डूबने लगा। जब पिता पुत्र दोनों बड़ी देर तक कुएं से बाहर नहीं निकले तो वेणीराम की माता और उसके मामा वहां आकर सिर पटक पटक कर रोने लगे। उसी समय घनश्याम ने कुएं में उन दोनों को दिव्य स्वरूप में दर्शन दिया। कुआं प्रकाश से भर गया। घनश्याम ने धीरे से वेणीराम और उसके पिता मोतीराम को कुएं से बाहर निकाल दिया और तुरंत अदृश्य हो गए। ये वेणीराम और उनके पिता को दर्शन देते हुए घनश्याम, जो भी वन विचरण में निकल चुके हैं, नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने उनको दर्शन दिए। वेणीराम घनश्याम का दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गया। घनश्याम का एक अन्य मित्र रघुनंदन था। वह वणिक पुत्र था। उसने घनश्याम को 7 दिन तक खोजा। अंत में जब वे न मिले तब अत्यंत उदास होकर उसने सोचा, घनश्याम के बिना जीवन जीने में क्या आनंद। यह सोचकर रघुनंदन नारायण सरोवर पर गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर घनश्याम का ध्यान किया और ध्यान करते ही विरह वेदना में उसने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब वह शाम तक घर नहीं आया तब उसके माता पिता चिंतित हो गए। वे राम प्रताप जी को लेकर उसे खोजने निकले। वैसे भी राम प्रताप जी घनश्याम के न मिलने पर दुखी थे। उस पर घनश्याम का मित्र रघुनंदन खो गया तो वे बहुत दुखी हुए। सभी मिलकर नारायण सरोवर की ओर रघुनंदन को खोजने निकले। तीनों का दुख देखा तो उसी क्षण हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने आकाशवाणी के रूप में जानकारी दी कि आपके छोटे भाई तो वन में तप करने गए हैं। तप करने के बाद वे पृथ्वी पर सद्धर्म की स्थापना करेंगे और भविष्य में आपको उनका दर्शन होगा। अतः आप विलाप मत कीजिए। यह सुनकर राम प्रताप जी का मन अत्यंत शांत हो गया। वे आम के वृक्ष के समीप पहुँचे जहाँ रघुनंदन अचेत होकर पृथ्वी पर पड़ा था। रघुनंदन के माता पिता शोकातुर हृदय से आक्रंद करने लगे। उनका रुदन सुनकर घनश्याम आकाश मार्ग से पधारे। उन्होंने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर रघुनंदन को पुनः जीवित किया और उसे उठाकर कहा, रघुनंदन, मैं कहीं नहीं गया हूँ। तुम जब भी मेरा स्मरण करोगे मैं शीघ्र उपस्थित रहूँगा। अब इस तरह प्राण त्याग कभी नहीं करना। तत्पश्चात घनश्याम, रघुनंदन, उसके माता पिता एवं राम प्रताप भाई को दिव्य दर्शन देकर अदृश्य हो गए। नीलकंठ विचरण करते हुए लोधेश्वर पधारे। यहाँ पर लोधेश्वर महादेव का मंदिर है और लोधेश्वर नामक सरोवर भी है। सरोवर में स्नान करके नीलकंठ ने महादेव जी के दर्शन किए। मंदिर में रात्रि निवास करके वे जैतपुर तथा फतेहपुर होकर नैमिषारण्य
अर्थात खेरालीपुर आए। तो अभी हमने जो देखा कि नीलकंठ राम प्रताप भाई, रघुनंदन और उसके माता पिता को दर्शन दिया, वो हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। नैमिषारण्य में चक्रतीर्थ नामक सरोवर है। सरोवर के चारों ओर अनेक मंदिर विद्यमान हैं। हजारों वर्ष पूर्व सुतजी ने शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में जो भागवत कथा सुनाई थी, उन सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन कर नीलकंठ उत्तर की ओर आगे बढ़े। मार्ग में सहेजापुर तथा बरेली होकर वे महावन में प्रविष्ट हुए। मार्ग अत्यंत विकट था। महावन में इतने घने वृक्ष और झाड़ियाँ थी कि दिन में भी घोर अंधकार छाया रहता था। बाघ, सिंह, लोमड़ी, हाथी आदि असंख्य जंगली हिंसक प्राणी इस वन में घूमते रहते थे। सांप, जंगली सुअर, जंगली उल्लू, बिच्छू आदि से जंगल भरा हुआ था। ऐसा निर्जन वातावरण था कि जंगली प्राणियों की दहाड़ से शरीर काँप उठे, परंतु नीलकंठ इस घोर जंगल में अनासक्त भाव से निर्भय होकर चलते रहे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।